ओ सर सुनाई दे रहा है आपको? तो मुझे अपनी खुद की आवाज सुनाई दे रही है, अभी सुनाई। सबसे पहले तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, थैंक यू ब्रदर फॉर योर सच स्वीट काइंड वर्ड्स। हाँ, जब आई थिंक गाने के बारे में जितना भी बोलूँ कम है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं अफसाना से मिला नहीं था। बट अफसाना सबसे पहले तो जब मुझे ये गाना इन लोगों ने भेजा था, मनीष थैंक यू, आपने मुझे अप्रोच किया गाने के लिए। मुझे उसी वक्त इश्क हो गया इस गाने से। और जो आपकी आवाज़ में जो पावर है, जो गहराई है, माफ़ कीजिएगा मैंने इसके पहले कभी नहीं सुना था। बट उसी समय मैंने मनीष को हाँ बोला था, अगर आपको याद है मनीष, कि मुझे ये गाना करना है। एंड आई जस्ट कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि आप इंस्टेंटली ले लेते हो, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज instinctive instant decisions जो I think I will be ever so proud of। and बहुत मज़ा आया शूट करते समय। मतलब बहुत चीज़ें हुई जो आयशा आपको बताएंगी, मतलब सेट पे कुछ जी जी बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हुई, नेचर के हिसाब से जो हुई, जो हम लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़े ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, और उस चेंजेस की वजह से आपको ये गाना इतना खूबसूरत दिख रहा है। बट दैट इज ऑल इन गॉड्स हैंड्स, व्हाटएवर ही विल्स, वी जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिम। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑफ कोर्स फैबुलस टीम, जो हमारी टीम थी, मनीष और उनकी पूरी टीम, द डायरेक्टर्स, ट्रू मेकर्स, यू नो, राइट फ्रॉम द आउटफिट्स, एवरीथिंग वाज जस्ट फैबुलस। और बहुत अच्छा लुक दिया गाने को, और बहुत अच्छा शूट किया, एंड विच इज़ वाई आप ऐसे रिजल्ट देख रहे हो। तो इट्स अ सॉन्ग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। एंड देखने के बाद जो इश्क के बारे में जो आपका सवाल है, वो उसका जवाब मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने पूरा घूम के पूरी कहानी सुनाई। लेकिन ये गाने सुनने के बाद एक अच्छी फीलिंग तो आएगी, और वीडियो देखने के बाद भी उम्मीद करते हैं कि उससे ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। बहुत Thank you for that ride, and welcome everyone. Hello. So yeah, I do have a lot of masala, but let's see. लेट्स स्टार्ट विद मसाला कि आपने ऐसा क्या किया जो आफ्ताब भाई ने मत घुमा के बोला। It's basically, I think he was talking about the shoot कि शूट बेसिकली हमारा आउटडोर कॉन्सेप्ट था, और बारिश हो गई, एक ही दिन में शूट कंप्लीट करना था। पूरी प्रोडक्शन हाउस सब परेशान थे, बट डायरेक्टर्स, द प्रोडक्शन टीम, सब ने हिम्मत की एंड हमें हिम्मत दी कि यू नो ये हो जाएगा आराम से। ऑब्वियसली मैं एटलीस्ट पैनिक कर रही थी, क्योंकि दिस वाज यू नो अ बिग थिंग फॉर मी। भगवान ने भी रोमांटिक कर दिया। हाँ, कर दिया, क्योंकि आई थिंक द इंडोर थिंग इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू द सॉन्ग आफ्टर अफसाना's वॉइस। सो या, इट्स अ लवली सॉन्ग। एंड जब मुझे ये गाना आया था, आई रिमेम्बर आई हर्ड इट, एंड आई थिंक नाम अफसाना काफी है गाने को हाँ बोलने के लिए, सुनने की भी जरूरत नहीं है। एंड देन ऑब्वियसली आफ्ताब सर, सो यू नो इट वाज ऑल अ यस फ्रॉम द स्टार्ट। तो ऐसा मसाला जो हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं चेहरे, ऐसा क्या हुआ सेट पे जो हम नहीं जानते, आप जान जाएंगे आपके। आई थिंक आफ्ताब की स्माइल बहुत कुछ कह रही है, ऐसे ये बहुत मस्ती हो रही स्माइल है। आई थिंक जैसे उन्होंने कहा कि गाने का शूट का प्लानिंग कुछ अलग था, और बारिश की वजह से हम लोग को लोकेशन चेंज करना पड़ा। तो वी हैड ओनली 2 days टू फिनिश द सॉन्ग। 1.5 दिन था, और 1.5 दिन में पूरा गाना शूट किया था, विच वॉज एन अमेजिंग थिंग। मतलब डे नाइट दोनों किया हम लोगों ने। तो इनफैक्ट थोड़ा सा बुखार भी चढ़ गया उसके बाद मुझे। सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे। इश्क का या फिर वैसे? सबका। ओके। वो तो इश्क का बहुत पहले लग चुका है मुझे। लेकिन शूट के टाइम पर, आई मीन यू नो, जब काम करे तो दैट्स द ओनली थिंग यू रियली फोकस ऑन। बट लाइक आयशा सेड, बारिश हुई, हमें लोकेशन चेंज करना पड़ी। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन हमें मिला, जो आप देख रहे पूरा जो माहौल है महाल का। सो आई थिंक दैट वाज, आई थिंक, अ स्ट्रोक ऑफ लक बाय नेचर, एंड हमें एक अच्छी लोकेशन मिल गई, उससे बेहतरीन लोकेशन मिल गई, एंड बाकी तो आपके सामने। बिल्कुल। आई थिंक 3 दिन का गाना अगर आप एक दिन में कर... क्या बोलूं बेबी। बहुत अच्छा गाना है तवीज, बहुत फेवरेट मेरा गाना है। ऊपर से इस गाने में 4 चांद लगा दिए आफ्ताब जी और आयशा जी। मेरे को ये बहुत पसंद है, मैं साज को ही बोल रही थी। ऊपर से इतना अच्छा एक्ट करते हैं और इतने ब्यूटीफुल हैं, तो मुझे शुरू से पसंद है, और मेरे लिए सरप्राइज था, तो मुझे अच्छा लगा ये सरप्राइज देख के। और अरे कौन है? तो वो बहुत डेंजरस चीज है लेकिन। तो आयशा जी ने बहुत अच्छा एक्ट किया है उसमें, और आप
जैसे आप बता रहे हो कि आप ठीक भी नहीं थे, तो बहुत अच्छा है। और ऊपर से म्यूजिक किया है गोल्ड बॉय, जो हमारा बहुत अच्छा भाई है, फेवरेट है हमारा। और सारी टीम का थैंक यू, बीसीसी फैक्ट्री एंड मनीष पाजी, ऑल मीडिया, और आपका सबका थैंक यू। और बस ऐसे प्यार करते रहो और अच्छे अच्छे गाने देते जाएंगे हम। क्या बात। I would like जो जिन्होंने टाइटल रखा हुआ वो यहाँ पर है नहीं, ये हमारे भाई बताएंगे टाइटल रखने का क्या राज है। लेकिन अफसाना जी खुद बताएंगे कि टाइटल रखने का क्या राज है। वो काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत टाइटल और काफ़ी गहरा और मीनिंगफुल टाइटल भी है। तो जैसे अगर आपने गाना देखा हो तो उसकी जो गहराई है, जो मतलब है, उस गाने में ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। बट इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड और बहुत ही रिलेटेबल वर्ड है। सब लोग इस शब्द को लेकर बहुत ही रिलेट करते हैं, अलग अलग from different strata of society. So it's a beautiful song. आई थिंक यस, गाना आप देखेंगे तो जस्टिफाई हो ही जाएगा कि उसका नाम तावीज़ क्यों रखा गया है। अब के हम हर किसी के लाइफ में इश्क को नज़र लगी जाती है। सो आई थिंक आई रिमेंबर वहाँ पे एक सवाल पूछा था कि तावीज़ पूछ के आपको क्या याद आता है। अभी तक का तो नहीं पता, बट आई एम श्योर कि अब अगर लोग तावीज़ नाम सुनेंगे तो ये गाना याद आएगा हर किसी को। सो या दैट्स तावीज़। साथ ही हम सब ये भी जानना चाहेंगे, जब हमने पोस्टर देखा था हम बहुत टाइम से आपको ये सवाल कर रहे थे क्या कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है। जी। जब ये प्रोजेक्ट आ गया है, क्या कुछ रिस्पॉन्स आया है फैमिली एंड फ्रेंड्स का? आई थिंक सबसे पहले तो लोग इस लुक को बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि बाल लंबे हो गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो उनको ये लुक पसंद आ रहा है। अभी हर लुक हर सिचुएशन में सूट नहीं होता, लेकिन इस गाने के सिलसिले में और ये लुक बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया और सूट हो गया। आई थिंक द रिस्पॉन्स अच्छा है। गाना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी तरीके से पिक्चराइज किया गया है। सो इट्स अ सॉन्ग दैट इज़, मतलब जो रोमांटिक लोग होंगे तो इस गाने को बहुत पसंद करेंगे एंड उम्मीद करते हैं कि इस गाने को बहुत सारा प्यार दें। बट या आई मीन द लुक इज़ वर्कड, सारी चीज़ें बैठ गई है गाने में, तो इट्स लुकिंग ऑल गुड। जी ऐसे गाने अभी भी बन जाते हैं, लेकिन आज तो अपने गाने तो काफी आ रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट तो होता है एवर लास्टिंग। ये गाना आपका अच्छा है, लेकिन क्वालिटी इतनी बढ़ गई है और वो एवर लास्टिंग जो चीज़ है वो आई थिंक हर दौर का एक अलग सुर होता है, एक अलग टेस्ट होते हैं। उस दौर में मेलोडी बहुत चलती थी और मुझे पर्सनली लगता है कि मेलोडी इज़ एवर लास्टिंग। मेलोडी को आप कभी मतलब आप यू कैन गो रॉन्ग विथ मेलोडी, क्योंकि आज की जनरेशन अलग है, आज का जो गाने बन रहे वो अलग है। बट आई डू फील के जब तक मेलोडी है गाने में, आप किसी भी जनरेशन को ले लो, किसी भी दौर को ले लो, द मेलोडी विल वर्क, द सॉन्ग विल वर्क। मैं इस दौर पर जो गाने बन रहे उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि मतलब अलग अलग गाने बन रहे, अलग अलग तरह के गाने बन रहे। बट आई कैन ओनली होप एंड प्रे दैट यू नो वी ट्राई एंड कीप मेलोडी एज द बेस ऑफ एनी सॉन्ग, क्योंकि दैट इज़ टाइमलेस। वो आप कुछ भी करो, किसी भी तरह से कोरियोग्राफ करो, किसी को भी ले लो, लेकिन जब तक मेलोडी है वो गाने लोगों के जहन में हमेशा रहेगा। आपने जब पहली शुरुआत की 19 साल में इतनी कम शुरुआत की, आज की नौकरी के लिए चीज़ चेंज हो गया और आपका यंग इन शुरुआत करना करें कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए? आई थिंक एज फैक्टर जो होता है काफी परिणाम करता है किसी का आर्टिस्ट की। आज मैं पूरी म्यूजिक रिलीज में यही सुन रहा हूँ कि सब लोग बोल रहे कि मेरे बचपन में आप ये थे, मेरे बचपन में वो थे। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ कि मेरे बचपन में सबका बचपन बन गया। लेकिन नहीं, अच्छी बात यह है कि आपको एक्सपीरियंस के तौर पर इतना सारा, मैं खुशकिस्मती हूँ कि इतना सारा काम मुझे मिला करने को एज अ चाइल्ड एक्टर एज वेल। तो
मैं बस यही सोचता हूँ कि जितना आपको एक्सपीरियंस हो कैमरे के सामने, इट जस्ट मेक्स यू बेटर एज एन आर्टिस्ट, और आप अलग अलग सिचुएशंस को असेस करके आप उस सिचुएशंस के हिसाब से आप काम कर सकते हो अलग अलग लोगों के साथ। तो आई फील दैट्स डेफिनेटली एडवांटेज, स्पेशली क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं था, मैं एक आउटसाइडर था, तो मुझे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। And I just use that to make my experience as an actor, how to grow as an actor. That's the only thing I feel very blessed about. आप इनको ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि इनको आप खुद जवाब दीजिए। ये वही कही कि मैं उनके बचपन का हिस्सा था। नहीं, I'm just joking. Obviously I've seen his work and I think इस सॉन्ग में मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही रहा कि आफ्ताब सर साथ में थे। मेरा डांस का पार्ट बहुत है, एक्सप्रेशंस के पार्ट बहुत है, एंड एवरी टाइम आई कुड आस्क हिम एंड टेक सजेशन कि आफ्ताब सर अभी क्या करना है, इस वक्त क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक उनका एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। एक्चुअली जब ये गाना हमने सिलेक्ट करा था, जब ये गाना हमने फाइनलाइज करा था, तो हमारी फर्स्ट चॉइस ही आफ्ताब सर थे। तो फिर सर से बात करी, इनको गाना बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, ही इज़ अ अमेजिंग एक्टर एंड अमेजिंग पर्सन एज वेल। सो इट्स आई ऑनर कि उन्होंने हमारे गाने में काम किया, और आई होप कि ये गाना सबको पसंद आए और सब इसको लाइक करेंगे। उन्होंने कहीं आपका पोस्टर भी शेयर किया था, फिर उसमें इल्जाम लगाया ब्लैकमेल करने का, और इस बारे में वो अरेस्ट भी हुआ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो इस तरह के लोग हैं जो ब्लैकमेल करते हैं? हालांकि उन्होंने आपका पोस्टर भी शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, आई वाज फॉलोइंग हिम। ओके, आई डोंट नो मच अबाउट हिम, तो ये सब न्यूज़ में है, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूँ। आई थिंक दैट्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मुझे ये टीम के साथ काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि मैं पाजी भाई और अपना अफसाना जी से मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन उनका जो आवाज़ है मेरे जहन में अटक गया है, तो शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल सिंगर। बट आई जस्ट फील के सी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन वेरियस फील्ड्स। हर इंडस्ट्री में आपको अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, बट आप जितना अपने कर्म के हिसाब से आप काम करो, अच्छा करो, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी चीज़ें तो चलती रहेगी, और अगर कोई बुरा कुछ कर रहा है तो उसको ज़रूर उसकी सज़ा भी मिलेगी। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट द पीपल यू लव। बाकी चीज़ें तो अगर इफ़ इट्स इन पब्लिक डोमेन, इफ़ देयर इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन द कंट्री, वो सारी चीज़ें तो चलती रहेगी। एज़ फार एज वी आर कंसर्न्ड, आई थिंक हमारा रिश्ता गाने के साथ है, मनीष भाई के साथ है, हमारे जो यहाँ पर इतने दिग्गज हस्ती खड़े हैं उनके साथ है। दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स टू अस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट मैटर्स इज व्हाट द ऑडियंस थिंक ऑफ अस एंड आवर सॉन्ग्स। वी आर ओनली मेकिंग इट फॉर द ऑडियंस, वी आर नॉट मेकिंग इट फॉर एनीबडी एल्स। एंड ये सारी चीज़ें तो इर्द गिर्द तो चलती रहती है, बट दैट इज इट डजंट कंसर्न अस। हाँ, इन्होंने पूछा कि तावीज़ टाइटल किसने रखा, तो मैंने बोला इसका सही जवाब आप ही देंगे, हम कहाँ दे सकते हैं। तावीज़ का टाइटल, जैसे तावीज़ टाइटल मेरे पास आया तो मैंने तावीज़ सुन के ही उसको हाँ कर दिया कि मैं गाना करूँगी, क्योंकि ये क्रेडिट जाता है हमारे राइटर हैं बहुत अच्छे यंग वीर, और म्यूज़िक डायरेक्टर ये गोल्ड बॉय जी हैं, एंड सिंगर मैं हूँ, और एक्टर आफ्ताब भाई हैं, और आयशा जी हैं, मनीष जी हैं। सो तावीज़ बड़ा एक कहते हैं ना कि रूहानियत वाला नाम है, लफ्ज़ है, तो बस वो पसंद है, रूह से गाया है, तो आई होप इंशाल्लाह आप रूह से पसंद करोगे और लाइक करोगे, बस नहीं, ये शेयर नहीं किया था मैंने गाना उनके साथ, क्योंकि बस उनका मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है। मेरे भाई थे, मैं राखी बांधती थी उनको, उस दिन दुनिया में नहीं है पर लोगों के दिलों में है, और हमेशा उनको सलामत रखेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। सो बहुत मिस करते हैं, बहुत कुछ मैं शेयर करती थी एज ए भाई होने के नाते, सब पूछ के काम करती थी। सो आज फील होता है अकेलापन, और मैं उस चीज़ को लेके बड़ी अपसेट थी, परेशान, डिप्रेशन में भी रह चुकी हूँ। सो इस गाने से अभी बाहर आ रहे हैं, और
अच्छा थोड़ा सा काम कर रहे हैं, बस ये भी। पूरा शूट लोकेशन कहाँ किया गया, पहले भी आपने सभी मूवीज किए हैं, तो जब म्यूजिक वीडियो का इतना ड्यूरेशन बहुत कम होता है, आजकल OTT also one of the platforms, how much are you enjoying while doing a music video? मैंने बहुत सालों से म्यूज़िक वीडियो किया नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब मुझे ये गाना ऑफर किया एंड आई हर्ड द सॉन्ग, मैंने मतलब इंस्टेंटली मैंने हाँ कर दी, जैसे मैंने पहले बताया। ये गाना शूट हुआ जयपुर में 2 अलग अलग जगहों पर, और जो तीसरा लोकेशन था अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बारिश पड़ गई तो हमें लोकेशन चेंज करना पड़ा लास्ट मिनट, और क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम था वी हैड टू फिनिश द वीडियो इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो सारी चीज़ें अच्छी हो गई, हालांकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा शूट किया, मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स, मतलब 24 आवर्स नॉन स्टॉप हम लोगों ने शूट किया, जो हर किसी के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है, बिकॉज यू फील टायर्ड, आपको नींद आती है, यू फील फिजिकली एग्जॉस्टेड, बट उसका नतीजा आप देख रहे हो। बट येस वी शॉट इट इन जयपुर, और जो माहौल है राजस्थानी, जो कल्चर है, जो रॉयल्टी का कल्चर है, देयर इज नो वे बेटर इन इंडिया देन राजस्थान टू गेट दैट आउट। I can't hear you, sorry. Off screen moment. Don't look at me, I didn't do anything. Why should you look at me? मैंने कुछ किया है। I think we had a lot of fun. हमारे पास एक्चुअली फन करने का वो टाइम था नहीं, बेसिकली सब परेशान थे। आई रिमेंबर कुशपाल सर परेशान थे, सब यहाँ से वहाँ जा रहे थे क्योंकि बारिश हो गई थी, लोकेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। बट आई थिंक वो टाइम था जब आई एंजॉयड, आई वाज लाइक सिटिंग बैक एंड पूरा नेचर, बारिश हो रही थी, पूरा जयपुर का वाइब ले रही थी। सो आई गेस या दैट वाज वेरी स्वीट फॉर मी एटलीस्ट। अफसाना जी, अगर आपको तारीफ बनाने का मौका मिले तो आप किसके लिए तारीफ बनाएंगे? है भाई, इधर है ना, इधर है। हमारे भाई है ना, और ये भी सवाल पूछना जरूरी है क्या? ये है, और इनको एक पक्के वाला गोल्ड में जड़ा के मैं डलवाने वाली हूँ। ओके, ये गाना किसको आप डेडिकेट करना चाहिए? अगर आप बता सकें, क्या अपने जो अभी आप नाम लिया, क्या उनको डेडिकेट करना चाहिए? जिनको दिल टूटे, जिनके दिल टूटे, मेरा तो नहीं, टचवुड ना टूटे कभी, बहुत बुरा हाल होता है, तो बस सही सलामत से चले, और बस यही बोलूँगी। और मैं एक बोलना चाहूँगी कि आफ्ताब भाई मेरे फेवरेट हैं बहुत टाइम से। तो थैंक यू जी। मैं समझ बहुत टाइम वही डर रहा था कि वो हाँ, तो बहुत टाइम से, और जो मेरी चीज़ फेवरेट्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके मुझे वो चाहती हूँ मिल जाते हैं, तो वो मुझे मिले इस गाने के थ्रू। एंड मैं साज को कितनी तारीफ कर रही हूँ ना कि मेरे फेवरेट हैं, मैं उनको बोल दूँ ना, हाँ बोलो बोलो, मतलब ऐसे। मैंने आपको मस्ती मूवी भी तो मैं बहुत पसंद करती हूँ तो। और आयशा जी क्या कहते हैं, क्या बोलूँ इनके बारे में, तो ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, एंड परमात्मा अल्लाह इनके काम को और आगे लेके जाए, और आप बहुत अच्छे लगते हो। कर सकते हैं एज एक रूहानियत तावीज़ वर्ड है। लोगों की थिंकिंग है इस गाने को किधर लेके जाना है, जिनका दिल टूटा है वो उधर लगाएंगे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, और मेरा दिल टूटा है मेरे भाई के लिए, क्योंकि उनका जो नाम था, उनका जो ओहदा था वो बहुत बड़ा था, इस दुनियादारी की उनको नज़र लग गई है, और जो रुतबा था उनका बड़ा हाई लेवल का था, तो इसीलिए वो नज़रें उनकी हवेली को, उनकी फैमिली को, उनके काम को नज़र इतनी लग गई है कि आज भाई हमारी बीच में नहीं है। सो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि नज़र खा जाती है, नज़र होती है जो पत्थरों को भी पाट देती है। सो ये एक रियलिटी है।